देखो 200 मिलियन लोग हैं ग्लोबली जो आज की डेट में कंटेंट डालते हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोग ना कंसिस्टेंट रह पाते हैं 6 महीने के बाद। जो क्रिएटर बन पा रहे हैं वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं उन लोगों से? When you know what is your story and how you're gonna present it makes the difference। वाह क्या सवाल है। तो कविता, जैसे आजकल हर कोई कंटेंट बना रहा है, जैसे लेडीज़ होती है तो वो कुकिंग का कंटेंट बना रही है, हाँ। कोई आर्ट का कंटेंट बना रहा है, लेकिन हर कोई मतलब क्रिएटर बन नहीं पा रहा है। मेरा सवाल ये है कि जो क्रिएटर बन पा रहे हैं वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं उन लोगों से जो वो क्रिएटर बन पा रहे हैं और वो लोग नहीं बन पा रहे, दूसरे लोग? वाह क्या सवाल है। पहले ही सवाल में मजा आ गया। तो देखो आज की डेट में हर वो इंसान कंटेंट बना रहा है जिसके पास फोन है, राइट। है ना। एक एक्टिविटी है, फोन है, ठीक है। जिम जा रहे हैं, कंटेंट बना लिया। Right. पिज्जा खा रहे हैं, कंटेंट बना लिया। हाँ, राइट। अब वो क्रिएटर से कैसे अलग है? क्रिएटर अपनी उस आवाज़ से पहचाना जाता है। आवाज़ का मतलब वो क्या सोचता है, क्या बिलीव करता है। क्रिएटर जो कंटेंट बना रहा है, कंटेंट वाला बंदा रील्स के पीछे भागेगा, ट्रेंड्स के पीछे भागेगा, एल्गोरिदम के पीछे भागेगा। क्रिएटर इन सारी चीज़ों को लेके उसके ऊपर अपनी वॉइस डालेगा, अपनी आइडेंटिटी, अपनी कोर प्रपोजिशन डालेगा। इसीलिए अगर आप एक क्रिएटर का वो देखोगे ना बैकग्राउंड, तो उसकी कम्युनिटी होती है। अच्छा। उसका एक फॉलोअर बेस होता है जो उसके पास आता है हर बार वो चीज़ सुनने के लिए जो रिलेटेबल है, राइट। जिससे वो इन्फ्लुएंस होता है, जिससे उसकी लाइफ में कुछ तो फर्क पड़ता है, चाहे फन के लिए ही। जो नॉर्मल जो कंटेंट बनाते हैं जो लोग, वो कुछ भी करते हैं, कभी जिम में हैं तो कभी बाहर आइसक्रीम खा रहे हैं, उनका कुछ एक स्पेसिफिक कुछ फील्ड नहीं है। हाँ देखो 200 मिलियन लोग हैं ग्लोबली जो आज की डेट में कंटेंट डालते हैं। 200 मिलियन क्रिएटर्स हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं, लेट्स कॉल इट दैट। लेकिन सिर्फ 5% लोग ना कंसिस्टेंट रह पाते हैं 6 महीने के बाद। अच्छा। क्योंकि क्या करते हैं, आज मैंने भी सोचा ठीक है मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे क्रिएटर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है। कर क्या रहे ये लोग, ऐसे ही तो कंटेंट बना के डाल रहे हैं, मैं भी डाल देती हूँ। डालने लगे, फिर क्या हुआ, नंबर्स को चेस करने लगे, नंबर्स नहीं आए, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, रील्स नहीं आए। अब तो बूस्ट कर लो, पैसा भी खर्च कर लो, बट बॉट फॉलोअर्स आ जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, थक जाते हैं, हार जाते हैं। वो मोटिवेशन नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया। जो क्रिएटर है उसने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर, वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी से काम करेगा, कैलेंडर बनाएगा। वो somebody had said it कि जो क्रिएटिव फटीक के बाद भी रुके नहीं और बाउंस बैक करे, वो बनता है क्रिएटर। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एल्गोरिदम कुछ काम नहीं करता है, फॉलोअर्स भी कम होने लगते हैं, तो वो स्टेबल नहीं रहते। क्रिएटिव फटीक एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मैंने अपना सब तरह से अपने आप को दिखा दिया, सब करते हुए दिखा दिया, नाउ व्हाट। सो व्हेन दैट नाउ का आंसर आप ढूंढ लेते हो ना, व्हेन यू नो व्हाट इज योर स्टोरी एंड हाउ यू गोना प्रेजेंट इट मेक्स द डिफरेंस एंड काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस पीपल, एंड यू नो दैट देयर इज अ कम्युनिटी दैट यू हैव क्रिएटेड, दैट्स व्हेन यू आर कॉल्ड अ क्रिएटर। वरना लोगों को लगता है कि जोक्स क्रैक करके कोई भी भुवन बाम बन जाएगा, राइट। बट लेकिन वो सच्चाई नहीं है। जोश ऐप में आप क्रिएटिव हेड रह चुकी हैं, तो आपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को बड़ी करीब से देखा है बूम होते हुए। मेरा सवाल ये कि जो आजकल जो क्रिएटर हैं वो क्या गलती करते हैं, अपना कुछ भी एक वीडियो बनाने में क्या गलती करते हैं वो आजकल? वीडियो बनाने से ज़्यादा मैं बताती हूँ कि ओवरऑल उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर में वो क्या गलती करते हैं। ठीक है, ट्रेंड्स के पीछे इतना भागते हैं कि अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। राइट। ठीक है, अब देखो पहले टिकटॉक था, गया, उसके बाद 10-12 इंडिया में ऐप्स आ गई, जोश, MX, टकाटक, वो सब। उन्होंने अपना एक अलग नीश निकाला। फिर रील्स आया, अब यूट्यूब शॉर्ट्स है। ठीक है, प्लेटफॉर्म लॉयल्टी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं मान लो मैं एक फिटनेस क्रिएटर हूँ, मैंने भी शुरू की थी अपनी जर्नी, बिकॉज मेरा फिटनेस का बहुत अलग था। डाइट नहीं फॉलो करती थी मैं, खाने से दोस्ती करने में बिलीव करती थी। अच्छा। अब इस टाइप की बातें कोई नहीं बोल रहा मार्केट में, तो मुझे पता है कि इसका एक स्कोप है जो मैं कह सकती हूँ। बट व्हाट वाज हैपनिंग, जब मैं अपनी ओरिजिनल नई बातें कहने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो एल्गो मुझे पीछे धकेल रहा है, यू नो। तो एल्गो के पीछे तो भागना है, ट्रेंड्स के पीछे तो भागना है, बट अगर आप उसमें अपनी आइडेंटिटी खो दे रहे हो तो फिर आप में इन्फ्लुएंस करने की ताकत चली गई ना। ठीक है, एज अ फ्रॉम द ब्रांड साइड जब हम इन्फ्लुएंसर्स को सिलेक्ट करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि कौन कितने ब्रांड कोलैब्स कर रहा है। उन ब्रांड कोलैब्स का असर हो भी रहा है कि नहीं, यू नो। फ्रॉम द ब्रांड साइड व्हेन आई एम सिलेक्टिंग एन इन्फ्लुएंसर, अगर उसका पेज पूरा ब्रांड कोलैब से भरा हुआ है, आई विल नेवर टच दैट क्रिएटर। अच्छा। नेवर। तो सबसे बड़ी गलती वो ये करने लग जाते हैं कि यू नो लाइक दुकान खोल लेते हैं, ये प्रोडक्ट मैं बोल दूंगी, इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बोल दूंगी। अरे वो आपकी ऑडियंस से रिलेट करता है कि नहीं। आप देखो एल्गो का सिस्टम चेंज हो गया, अब रीच
व्यूज का मतलब नहीं है। अगर आपका कंटेंट शेयर हो रहा है, हम करते हैं ना, कितने हम रील्स शेयर करते हैं, या मतलब सेव हो रहा है तो मतलब वो एजुकेशनल है, वो पलट के आके देखेगा कि ये मैं इसको बार बार देखना पसंद करूंगा। तो अगर आपके कंटेंट में वो ताकत है तो आप इन्फ्लुएंसर हो, आप इम्पैक्ट कर रहे हो, वो चीज़ लोग भूल जाते हैं। अगर उसको ध्यान में रखें कि मेरा क्या नीश है, मुझे किस कम्युनिटी से बात करनी है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, हेयर इन्फ्लुएंसर है, वो कर्ली हेयर इन्फ्लुएंसर थी, अच्छा। ठीक है। अब अगर वो सिल्की स्ट्रेट या घने लंबे बाल जेनेरिक उसके बारे में बात करेगी, नहीं चलेगा। शी हैड टू मेक हर कंटेंट रिलेटेबल टू अदर कर्ली गर्ल्स। और वो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बनी कि उसने अपना प्रोडक्ट लाइन भी निकाला। एंड टुडे शी इज अ एंटरप्रेन्योर। शी इज क्या नया टर्म आया मार्केट में, इन्फ्लुएंसप्रेन्योर। अच्छा, मतलब मैं हाँ, तो मैंने पहले अपने कंटेंट से इतना वो मार्केट में स्कोप क्रिएट किया कि अब मैंने प्रोडक्ट्स बना दिए। तो ओरिजिनलिटी इज द ओनली थिंग विच इन्फ्लुएंसर्स फॉरगेट अबाउट। दे आर जस्ट ट्राइंग टू राइड द वेव ऑफ ट्रेंड्स, ट्राइंग टू क्रैक द एल्गो। अरे ओरिजिनलिटी को क्रैक करो, एल्गो अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा।